Hey guys, welcome you all. This is me Neha and today in this video we'll learn 100 plus synonym with tricks. हर एक वर्ड की मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए आपके ब्रेन में जाके सेट होने वाली है एंड ये वीडियो देखते देखते आपको कब याद हो जाएंगे वर्ड्स आपको पता भी नहीं पड़ेगा. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ओनली देन यू विल रियलाइज आई वॉज राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर डू सब्सक्राइब दिस चैनल. सो हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी, अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी. सो लेट्स गो. सो आवर फर्स्ट वर्ड इज टॉक्सिक. देखो टॉक्सिक में किक साउंड कर रहा है. जब कोई ज़्यादा जोर से किक मारता है तो वो डेंजरस हो जाती है, किसी को बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो सकती है. सो डेंजरस. फैटल. फैट क्या होता है? ज़्यादा फैट अगर कोई पुट ऑन कर ले तो इट्स डेंजरस. लीथल, डेडली एंड रिस्की. राइट. लैंकी. लैंकी में की साउंड कर रहा है कि कैसी होती है? एकदम पतली सी होती है, थिन होती है. राइट. एंड टॉल होती है. लॉडेटरी. देखो लॉडेटरी में हमें सिर्फ एक चीज ध्यान देनी है, लाउड. जब आपकी तारीफ हो रही होती है ना तो आप बहुत जोर से बोलते हो, तो लॉडेटरी मीन्स प्रेज. एक्कोलेड, पेनेजेरिक, यूलॉजी. फाइन. लिसिट. लिसिट में क्या साउंड कर रहा है? सिट. आपके पास कब बैठता है कोई? जब वो अलाउड हो. आप अलाउड करो, वो वैलिड हो. अलाउड, वैलिड, एक्सेप्टेबल. जब आप किसी को एक्सेप्ट करोगे तभी तो वो आपके पास बैठेगा. फाइन. देखो ट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है? कभी हम किसी तरीके से पता करेंगे, कभी हम कुछ ट्रिक लगाएंगे. यहां हमने क्या ट्रिक अप्लाई करी? साउंड से. टॉक्सिक, किक, लैंकी, की, लिसिट, सिट. लीथल इज आवर आंसर. आई होप यू गॉट इट. नेक्स्ट इज एल्ट्रुइस्टिक. एल्ट्रुइस्टिक में क्या आ रहा है? ट्रू, यानी कि जो बहुत अच्छा है, सच्चा है, काइंड है, जेनरस है, म्यूनिफिसेंट है. म्यूनिफिसेंट में क्या आ रहा है? मुनि. मुनि कैसे होते हैं? काइंड ही तो होते हैं. मैग्नेनिमस. मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है, जो बहुत बड़ा कर करके बताता है, तो जिसका दिल बड़ा होता है उसे मैग्नेनिमस कहते हैं. ह्यूमेन एंड फिलेंथ्रोपिक. फिलेंथ्रोपिक हमारे ऑप्शन में है, सो इट वुड बी आवर आंसर. फिनोमिनल. उसकी परफॉर्मेंस क्या है? फिनोमिनल थी. राइट. रिमार्केबल, अद्भुत, आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग, सिंटिलेटिंग. सिंटिलेटिंग मीन्स शानदार. फोनोटिपिकल, समवट साउंड पर बेस्ड होता है. फैंटेस्मल मीन्स घोस्टली, डरावना, हॉरिफिक. राइट. तो देखो ये जो वर्ड्स है ना, इनको अदरवाइज मत लेना, ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने मैंने यहाँ आपको बोले हैं. राइट. लिखे हुए हैं. नेक्स्ट इज फेटल. देखा, पढ़ लिया तो आ गया ना. फेटल भी आ गया, डेडली भी आ गया, तो हमें अपना आंसर पता पड़ गया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा. पर डेडली का अगर हम यहाँ थोड़ा और इलेबोरेट करें इसके सेंस को, तो एक तो होता है कि डेडली, रिस्की, फेटल, डेंजरस. राइट. एक होता है डेडली परफॉर्मेंस थी यार उसकी, इट मीन्स आउटस्टैंडिंग. तो ये आपको देखना है कि किस सेंस में पूछा जा रहा है इसका मीनिंग, क्योंकि कभी क्या होता है ना, सेंटेंस दे देते हैं वो, उन्होंने द परफॉर्मेंस बोला और फिर वहाँ डेडली भी ऑप्शन में दे दिया, तो आपको तो लगेगा कि डेडली तो खतरनाक होता है, तो यहाँ भी नज़र मार लेनी है. एडिशनल मीन्स एक्स्ट्रा, अननेसेसरी. बस थोड़ा सा हैंड राइटिंग का देख लेना, ग्रेजुअली आई विल इम्प्रूव डेफिनेटली. जोबियल. जो भी है, मैं खुश हूँ, मैं फ्रेंडली हूँ, दैट्स व्हाट. जोबियल मीन्स फ्रेंडली, चीयरफुल. आप किसी को चीयर करते हो, वही. एमिएबल. एमी कैसी है? फ्रेंडली है. एमिकेबल, हारमोनियस. हारमोनियम होती है ना, जब उसमें से धुन निकलती है तो सब फ्रेंडली हो जाते हैं. इजी पीजी. इजी में ना, इजी
पीजी ऐसे आता है, सिंपल, एफर्टलेस, फाइन। तो आर आंसर इज फैटल का डेडली हो गया। हैरेस, देखो हैरेस हो गया, हरेस हो गया, इसमें रेस आ रहा है। जब आप रेस में भागते हो ना, वो कितना ज़्यादा परेशान करने वाला होता है, आपको एकदम सता देता है। तो बस वैक्स, पेस्टर, टॉर्मेंट, बुली, पर्सिक्यूट। वैक्स जो गर्ल्स की होती है वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा हरेस तो कोई कर नहीं सकता, ठीक है ना। मॉलेस्ट एंड इंटिमिडेट। इंटिमिडेट हमारे ऑप्शन में था, आप किसी के साथ डेट गए, अब आपको धमका रहा है वो कि मैं बता दूंगी आपके पेरेंट्स को कि आप डेट पर गए थे, तो इंटिमिडेट मीन्स डराना, धमकाना। सूद एंड रेलिस सिनोनिम है, काम, नाइस, बी ट्रे। अब देखो आपके ना लड़के वाले देखने आए, अब आप ट्रे को लेके जा रहे हो, जाना पड़ता है ना, तो ट्रे बीच में टूट गई, तो उसने क्या कर दिया, आपको धोखा दे दिया। चीट, डिसीव, डिसीट, फाइन। नेक्स्ट वन इज, सो आंसर तो मिल गया है हमारा। इनेंडो, इट मीन्स हिंट, इम्प्लीकेशन, सजेशन। देखो जब आप किसी को, हम बोलते हैं कि मैं सजेशन दे रहा हूं, तो बेसिकली आप उसे हिंट दे रहे हो दैट यू शुड डू दिस। एंड इंसिनुएशन, सो दिस इज आवर आंसर। रैग्ड, आपने किसी चीज को इतना यूज कर लिया है रगड़ रगड़ के, वो कैसी हो गई है, ओल्ड हो, टॉन्ट, ब्रोकन एंड रिप्ड। रिप्ड जीन्स सुने हैं, बस वो फटे हुए जीन्स को ही रिप्ड जीन्स बोलते हैं। प्रोज इज स्पीच, जिसमें कोई रिदम ना हो। लैंग्वेज, क्रूड, क्रूड इज अनरिफाइंड, कच्चा। जो लोग रूड होते हैं ना, वो क्रूड होते हैं, जिनमें समझ नहीं होती है ना, कच्चे होते हैं वो। बर्सर्क मीन्स पागल, मैड, डिमेंटेड, डिमेंटेड, क्रेजी, वाइल्ड, इंसेन। हम बोलते हैं तुम कुछ सेन नहीं हो, इंसेन हो। स्टबर्न, जिद्दी, तो क्या हो गया, रिकैल्सिट्रेंट। इसको हम डिटरमाइंड भी बोलेंगे क्योंकि वो अपनी बात से हिल ही नहीं रहा है। अफर्म्ड, तो हमें सिर्फ उसका ना ये की मीनिंग देखना है। स्टबर्न, मैं अपने गोल को लेके एकदम स्टबर्न हूँ, तो मैं उसको ये भी तो है कि मैं डिटरमाइंड हूँ, मैं अफर्म्ड हूँ, है ना। रिकैल्सिट्रेंट नेगेटिव वर्ड होता है। डिमेंटेड इज आवर आंसर। लेजी इज स्लगिश, ये वर्ड एग्जाम में आता है। एब्सर्ड, कोई चीज बहुत ज्यादा इलॉजिकल है, इनअप्रोप्रिएट है, तो इलॉजिकल, इनअप्रोप्रिएट। स्ट्रेंज भी है ना। लुडिक्रस है, आप ज्यादा लूडो खेलोगे ना, लुडी, तो फिर वो हास्यप्रद ही, इलॉजिकल ही हो जाएगा। ओके, बिजार भी बोल देते हैं हम इसको, रिडिकुलस भी बोलते हैं, रिडिकुलस। होप यू गॉट योर आंसर। नेक्स्ट इज एबंडेंट। देखो जो गर्ल्स का जो बन होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, राइट, उसमें एकदम पूरे बाल आ जाते हैं। तो एबंडेंट मीन्स एम्पल। एप्पल खा रहे हो आप, तो आपको कितनी एनर्जी आ गई, बहुत सारी, जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो, राइट। प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल एंड प्रोफ्यूज। स्कार्स मीन्स कमी, शॉर्टेज। डर्थ, बैरन, खेती की है, उसमें जब कोई भी जमीन बंजर होती है जिसपे कुछ फ्रूट ना आ पाए, उसे बोलते हैं बैरन। तो अनफ्रूटफुल भी हो गई, इनफर्टाइल भी हो गई, एरिड, स्टीराइल एंड डेजर्ट। देखो डेजर्ट क्या होता है, बंजरी, उसमें खेती नहीं की जा सकती। एम्पल हमारा आंसर है। डिफिकल्ट इज कॉम्प्लेक्स, हार्ड एंड कॉन्वोल्यूट। हार्ड तो पता है, तो ओनली कॉन्वोल्यूट ही देती हूँ।
ओके, बहुत अच्छे से इनको देना है और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। फाइन, तो आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। कन्फिस्केट, देखो क्या है, कभी कभी ना किसी वर्ड्स की फील ले लेनी चाहिए हमको। कन्फिस्केट, ये तो लग ही रहा है कि कुछ ना किसी ने ना हमको एकदम जब्त कर लिया हो। तो सीज, एनेक्स, अटैच। टिटिवेट, वेट कर लो थोड़ा, साफ सफाई हो रही है। टाइडी, ब्यूटीफाई, कॉम्ब, ब्रश। रीस्टॉक मीन्स रीफिल, जब किसी की स्टोर में से कुछ सामान खाली हो जाता है तो हम उसको रीफिल करते हैं। डेस्ट्रॉय इज डिमोलिश, बेटर, किसी भी चीज का हम बेटर बनाते हैं तो एकदम उसको तबाही तो कर देते हैं, सब कुछ मिला कर देते हैं। रेज, सीज, सीज इज आवर आंसर। समराइज्ड इज, आप बहुत बड़ी स्टोरी को छोटे से में बता दो, लाइक रिकैपिचुलेटेड। रिकैपिचुलेटेड इज द फुल फॉर्म ऑफ रीकैप। रीकैप, कोई भी सीरियल देखते हैं तो पिछले एपिसोड की समरी हम कैसे बताते हैं कि इट्स रीकैप। फाइन, समरी हो गई। एसेंस भी बोल सकते हैं हम, इन अ क्रिस्प फॉर्म। ओके, एंड ये तीनों ऑपोजिट हैं जब किसी को हम बड़ा करके बताते हैं। टाउट, ताऊ होते हैं, टाउट को ताऊ से मतलब लेके चलते हैं। ताऊ कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं, एकदम स्ट्रिक्ट होते हैं, कंट्रोल्ड, टाइट। सो ये आंसर हुआ। टर्न का हम ऑलरेडी देख चुके हैं। स्लैक इज ब्रेक, पॉज, ये हमारे नाउन के फॉर्म में आ गए दोनों, और अगर हम वर्ब देखें तो हमें लूज मिल जाता है। फ्लैसिड इज लैक्स, लापरवाही, नेग्लिजिबल, नेग्लिजेंट हो जाएगा। ओके, एंड केयरलेस। एलिविएट, एली ने खाना खाया और अपना दर्द कम किया, अपनी जो बेकार फीलिंग थी, जो बहुत ज़्यादा टेंस थी, उसको कम किया। सो एलिविएट मीन्स रिलीव। ओके, एंड वीकन, लेसन, अटेन्यूएट। ओके, सो आंसर तो हमें मिला। इंटेंसिफाई इज इंक्रीज, एंड एस्केलेट, और ये भी काफ़ी हद तक इसी के ही सिनोनिम बनते हैं। इसको बस आप थोड़ा यहाँ कर लेना। डेप्लोरेबल, डेप्लोरेबल इज डिस्ग्रेसफुल, शेमफुल, डेस्पिकेबल। रिजॉइसिंग मीन्स सेलिब्रेशन, जुबिलेशन भी सेलिब्रेशन, इंजॉयमेंट हो गया। कंप्लेनिंग इज प्रॉब्लमेटिक। सो आंसर तो मैं अपना पता पड़ गया है। देखो, केबल जो होती है, आपके घर में यहाँ वहाँ वायर लटके रहते हैं, केबल भी होती है, तो वो कितने शेमफुल होते हैं, डिस्ग्रेसफुल होते हैं, अच्छे नहीं लगते। स्टेशनरी, देखो एक ये स्टेशनरी हो गया और एक ये स्टेशनरी हो गया, देयर इज अ डिफरेंस। यहाँ जो ई वाला है इसका मीन्स होता है पेन पेंसिल, स्टेशनरी शॉप होती है, बस वही। अरे एंड ये स्टेशनरी होता है स्टिल, ओके, जो बिल्कुल हिल विल नहीं रहा है, स्टेशनरी। स्टेशन से डिनोट कर लो इसे। तो देखो याद कैसे करोगे, ई आ रहा है और इसमें भी है, तो ई ई ई, स्टेशनरी स्टिल। ये याद हो गया, ये रह गया, तो ये तो अपने आप हो जाएगा, बचा तो यही ना, एक दो तो और नहीं है। मोटाइल इज रिलेटेड टू सेल और मूव। पोर्टेबल, देखो पोर्टेबल हम किससे कंपेयर करते हैं, कंप्यूटर है, कंप्यूटर आप यहाँ से वहाँ कैरी नहीं कर सकते बिकॉज आप वो मूवेबल नहीं है। एंड लैपटॉप, लैपटॉप क्यों इन्वेंट किए गए कि आप उसको यहाँ से वहाँ इजीली कैरी कर सको, ठीक है। तो लैपटॉप इज पोर्टेबल, सो मूवेबल। स्विंडल इज चीट, फ्रॉड, चिकनरी। चिकनकारी कुर्ती होती है
उससे तो गर्ल्स कर ही सकती हैं। नेक्स्ट वन इज पग्नेशियस, पंगा मत लेना, लड़ाई हो जाएगी, राइट। तो पग्नेशियस इज बेलिकोस, वॉरलाइक, क्वेरलसम, कैंटनकेरस एंड बेलिजरेंट। ये जो बेली है ना, ये लड़ाई से ही रिलेटेड होता है। ये जो वर्ड कहीं भी आ जाए तो आप समझ लेना कि कुछ ना कुछ लड़ाई से ही है। एलीज फ्रेंड, डॉगमेटिक इज ऑर्थोडॉक्स, जिसकी पुरानी सोच होती है, रूढ़िवादी, कन्वेंशनल, इसका ओल्ड भी हो सकता है, ठीक है ना, ट्रेडिशनल, स्लाई इज चतुर, चालाक, लोमड़ी, फोक्साइन, वल्पाइन, एड्रॉइट, shrewd, clever, artful, फाइन, आर्टफुल, किसी में बहुत ज्यादा आर्ट है, किसी को मूर्ख बनाने की, तो आर्टफुल। फॉक्सान इज रिलेटेड टू फॉक्स, लोमड़ी, shrewd, इट्स डी, एंड बेलिजरेंट इज आर आंसर। नेक्स्ट इज एवेल्यूएट। देखो हम किसी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। तो एवेल्यूएट मीन्स कैलकुलेट, assess, is there any option? yeah. misjudge means हमने क्या कर लिया, किसी को मिसअंडरस्टैंड कर लिया, मिसकंसीव, किसी को गलत समझ लिया। मिसकोट एंड यूनिटी इज टुगेदरनेस, मिसलीडिंग इज डिसेप्टिव। आपने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट सुने हैं कि ये तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, इसके ऐसे कोई बेनिफिट है नहीं जो ये बता रहा है, राइट। फ्रॉड भी है एंड मेंडिसिस भी, तो मेंडिसिस हमारे पास है, तो इट वुड बी आवर आंसर। कैंडिड इज, देखो कैंडिड जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। रूड, ब्लंट, आउटस्पोकन, जो सही को सही गलत को गलत बोल दे, जो है सो बोल दे, कभी ये भी ना सोचे कि सामने वाले को गलत लग रहा है अच्छा लग रहा है, तो कभी कभी उसका नेगेटिव सेंस भी हो जाता है। आप किसी की फीलिंग की परवाह किए बिना कुछ भी कहे जा रहे हो एकदम, तो रूड भी आ जाता है, एंड ये आंसर आपके होते हैं। ट्रू इसी में आएगा। सिंसियर इज ऑनेस्ट, जेन्युइन, हार्टफेल्ट, आप बोलते हो ना माय सिंसियर अपॉलॉजी, तो मेरी हार्टफेल्ट अपॉलॉजी या ऑनेस्ट अपॉलॉजी, फाइन। नेक्स्ट वन इज, तो आंसर तो मिल गया हमें। फटीग, फटीग में क्या आ रहा है, फैट, ठीक है। ज़्यादा जिसमें फैट होता है ना, तो जब मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी तो मैं बहुत जल्दी थक जाया करती थी, बिकॉज वो फैटिक का असर था। तो फैटिक मीन्स टायर्ड, वियरीनेस, exhaustion, fine. Vigor means जोश, strength and excitement, enthusiasm. Mission is goal हो गया, goal, purpose, टारगेट, मोटो, एम। ओबीज इज मोटा, रोटंड, ओबीज के लिए रोटंड, ये वर्ड आपको बहुत मिल जाएगा, तो इसका आंसर तो हमारे पास है। नाउ नेक्स्ट इज ओवरस्ट्रंग। ओवरस्ट्रंग मीन्स नर्वस, आप ज़्यादा सोच लेते हो, है ना, टेंस। प्लेसिड, प्लेसिड इज काम, रिलैक्स, सूद, चीयरफुल, तो हमें पता है काम सिनोनिम है। नर्वस इज द आंसर। देखो कभी कभी क्या करना होता है ना, आपको वर्ड्स की टोन आइडेंटिफाई कर लेनी होती है। अगर आपको टोन समझ में आ गई ना, तो देयर आर चांसेस दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व द आंसर। वेट एक सेकेंड। नाउ नेक्स्ट इज एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मीन्स
misfortune, sorrow, affliction and infliction. affliction भी और infliction भी. agony, agony. सक्सेस तो क्या होता है? लाभ, प्रॉफिट, एडवांटेज, बेनिफिट. प्लेजर कितनी बार कर लें, फ्रेंडली, नाइस. मिसफॉर्च्यून इज द आंसर. देखो अब हमने क्या देखा कि भले ही हमें इनकी मीनिंग ना पता हो, एक बार को मान लो, वैसे तो इतने सिंपल है, अगर इनके नहीं पता फिर तो छोड़ ही दो, तो फिर हम बहुत इजीली अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं. मेरिट, मेरिट इज एडवांटेज में आता है. वर्च्यू, क्वालिटी, स्किल. फाइन. रेसिड्यू इज बचा खुचा, रेलिक्स, रेमनेंट, रेमनेंट. रिमेन्स, रिमेन्स में आपको ये एस नहीं हटाना है, ये एस रहेगा. लेफ्ट ओवर भी बोल सकते हैं. पुरानी जो सभ्यताएं थी, सिविलाइजेशंस थी, उसमें से जो निकल निकल के आ रहा है, बच जाता है, उनको हम रेलिक्स बोल देते हैं. वर्च्यू इज आवर आंसर. ऑब्लिक हैज टू मीनिंग. एक तो हो गया इनडायरेक्ट, एक हो गया टिल्ट. टिल्ट का मीनिंग हो गया ऑब्लिक, ऐसे लगता है ना, बस. कॉन्सर्ट, देखो पहली बात तो ये ना स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई. ये वाला कॉन्सर्ट है, बस जो होता है अच्छे के लिए होता है. इस कॉन्सर्ट से रिलेट करते हैं. आप किसी भी कॉन्सर्ट में जाओगे तो अकेले तो जाओगे नहीं, किसी कंपेनियन के साथ जाओगे. फ्रेंड, स्पाउस, पार्टनर, दैट्स व्हाट इट इज. पार्टनर, स्पाउस, फ्रेंड, मेट, क्लासमेट होते हैं, रूममेट होते हैं. ओके, चलो. सो पार्टनर वी हैव इट. फो एंड एनिमी मीन्स दुश्मन. एल्कोहलिक मीन्स जो दारू पीता है, डिप्सोमैनियक, मैनियक. एंड इसके ऑपोजिट बात करें हम, टीटो. स्पेलिंग करेक्ट है एक बार, बट फिर भी रीचेक कर लेना. ओके. तो एल्कोहलिक मीन्स डिप्सोमैनियक, मैनिक मीन्स होता है पागल, जो बिल्कुल दारू के लिए पागल हो. एंड टीटोटैलर, जब एंटोनिम आएगा ना तो ये दोनों आपको मिल ही जाने वाले हैं. जोबियल, जो भी है, मैं खुश हूँ, कितनी बार करेंगे, ठीक है. तो जोबियल का हमें कहाँ मिलने वाला है? चीयरफुल. इसीलिए हर एक वर्ड को बहुत अच्छे से देखो. एंड आई सजेस्ट यू कि अगर आप अभी स्टार्टिंग में हो तो पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, बट आप ना नोट्स बनाओ प्रॉपर, बिकॉज जो नोट से याद होता है ना वो ऐसे वैसे याद नहीं होता है. एंड मेक श्योर यू विल डेफिनेटली सब्सक्राइब दिस चैनल. सो मिजरेबल इज बहुत दयनीय कंडीशन में आओ, बहुत दुखदाई. सोरोफुल, डिजेक्टेड, डिस्मल, forlorn, mournful, ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है. ओके. एंड melancholic. solemnity, अब मैं यहां आपको 3 to 4 मीनिंग बताती हूँ, ठीक है. अब देखो, ध्यान से देखना. एक हो गया solemnity, इसके 2 मीनिंग्स होते हैं. एक है सीरियसनेस, क्या है? सीरियसनेस. एंड वन इज राइट्स, रीति रिवाज, रिचुअल्स. एक हुआ ये. एक होता है सॉलिडेरिटी, मीन्स समर्थन, कॉपरेशन. एक होता है सॉलिटरी, मीन्स अलोन, लोन वुल्फ, WOLF. और एक होता है सॉलिट्यूड, लोनलीनेस. देखो अगर ना इन वर्ड्स को आप बिल्कुल अभी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये वर्ड्स ना आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने वाले हैं. बिकॉज समवेयर इट साउंड्स सेम, राइट. प्रोफेन मीन्स जब आप डिसरिस्पेक्ट करते हो भगवान की. तो ब्लास्फेमस, ये जो वर्ड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट समझना आप. ब्लास्फेमस, impious. Now next one is expertise.
मेरी इसमें एक्सपर्टीज नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम आउट। इट मीन्स स्किल नहीं है, उस चीज का टैलेंट नहीं है। ओके, इन एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। प्रोफिशिएंसी इज आर सिनोनिम, ये भी है। इग्नोरेंस, जब आप किसी चीज को इग्नोर करने लग जाते हो ना, तो फिर वो आपकी स्किल नहीं बन पाती है, फिर आप उसके इनएक्सपीरियंस हो जाते हो। इनएक्सपीरियंस। क्लमसीनेस भी यही होता है, इनएबिलिटी। आप चाहो तो ये सारे सिनोनिम है। लैक इज शॉर्टेज, नीड, डर्थ, अभी मैंने आपको लिखवाया था, राइट। सो आंसर इज प्रोफिशिएंसी। इसमें ना इसमें मास्टरी भी लिख सकते हैं। द क्रक्स ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट वॉज दैट एजुकेशन शुड कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। तो क्रक्स इज कोर, इंपॉर्टेंट, जिस्ट, एसेंस। सो एसेंस वी हैव इन द ऑप्शंस। क्रक्स क्या है, देखो कभी कभी ऐसे भी पूछे जाते हैं कि आपको पूरा सेंटेंस दे दिया, ये बहुत ज़्यादा इजी होते हैं बिकॉज हम ना सेंटेंस का मीनिंग फाइंड कर लेते हैं ना, उसका लॉजिक निकाल लेते हैं, तो इट गेट्स इजियर टू अस टू फिगर आउट द आंसर। सो प्रपोजल इज स्कीम, प्लान क्या है तुम्हारा, व्हाट्स योर स्कीम, व्हाट्स योर प्लान। एटिकेट इज मैनर्स, ड्राफ्ट इज चेक। आई होप यू गॉट योर आंसर। सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ दिस वन। पैरामाउंट, आप माउंटेन पर चढ़ गए तो सबसे ज्यादा क्या हो गए, आप सुप्रीम हो गए, आपसे ज्यादा हाईएस्ट अथॉरिटी किसी की है नहीं है। सो यू आर हाईएस्ट अथॉरिटी। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो स्कूल के हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं। मेन, मास्टर, हेड, लीड। सुप्रीम इज आवर आंसर। कोलेटरल फ्री लोन सुना है, बिना कुछ भी गिरवी रखे, जैसे कभी कभी हमें गोल्ड रखना पड़ जाता है, लैंड, घर, गाड़ी। सो कोलेटरल इज सिक्योरिटी, गारंटी, एंड बॉन्ड। फाइन। इंफीरियर इज ऑपोजिट टू इट, सो हम बोल सकते हैं सेकेंडरी, अनइम्पॉर्टेंट। ट्रिवियल इज पेटी, माइनर, अनइम्पॉर्टेंट। सो इनको आप सिनोनिम मान के चलो, ठीक है। आंसर इज सुप्रीम। इलोक्वेंट, जो ना द पर्सन हु स्पीक्स वेल, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, जिसकी बातें सुन के सामने वाला ना बिल्कुल कन्विंस्ड हो जाए। तो एक्सप्लेन, आर्टिकुलेट, तो ऑप्शन में है हमारे पास, ये ऑपोजिट हो गया। ओके, शॉर्ट के टू मीनिंग मान के चलो। एक हम कह देते हैं कि शॉर्ट है इस चीज़ की, शॉर्टेज है, कमी है। एक शॉर्ट किसी की हाइट कम है तो आप ड्वार्फ बोल सकते हो। वेग इज ब्लर, अनक्लियर, इंडिस्टिंक्ट, अनसर्टेन भी होता है। ओके, एंड इनकोहेरेंट, कोहेरेंट। नाउ नेक्स्ट इज एक्विस्क, means accept. Okay, accord, conquer. Seize means, आपने देखा है सीज फायर हो जाती है जब भी इंडिया एंड पाकिस्तान का वॉर होता है, तो उसको युद्ध विराम बोलते हैं, यानी कि स्टॉप। प्रिवेंट, फाइन। थ्वार्ट, थ्वार्ट भी स्टॉप होता है। थ्रॉटल भी होता है। डेसिस्ट भी रोकना ही होता है। सो दिस इज द आंसर। ये तीनों बाकी के सिनोनिम हो गए आपस के। सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल इज इमोशनल। मॉकिश, प्रैक्टिकल इज रियल, जेन्युइन। क्या प्रैक्टिकल बताओ क्या है। एंड प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक। वाइवल एंड फीजिबल, ये जो वर्ड्स मैं आपको प्रैक्टिकल के लिखवा रही हूँ, यू विल सी द इन योर एग्जाम्स। ओके। सिनिकल, जो हमेशा डाउटफुल रहे कि अरे अगर इसने कुछ अच्छा काम किया है तो डेफिनेटली इसका कोई अपना बेनिफिट होगा। सिंसियर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एम्बिशन, एम्बिशन हैज टू मीनिंग्स। फर्स्ट इज पर्पस,
Second is desire. Fine. So eagerness is known as desire. Apathy, देखो एक word है apathy and another is antipathy. Okay. Anti आ जाता है no में, but anti आ जाता है hate में. Pathy means feelings. So apathy जिसके पास feelings ही नहीं है. Indifferent हो गया, uninterested हो गया. Okay. And antipathy is hatred, repulsive, repel. Fine. Amend means किसी चीज में improve करना, correct करना किसी चीज को, rectify. Fine. Can you see? Yes. Satisfaction is contentment. Contentment. So हमें हमारा आंसर मिल गया. Many people love to visit enchanting hills. इसका आंसर देखना. Enchanting means जो आपका मन मोह दे, बहुत ज़्यादा fascinating. Okay. बहुत सुंदर दिख रही हो. Enticing, lure. Enticing. Okay. So alluring is our answer. इसका मीनिंग ये भी होता है, lure and alluring. कूल टू सेंस में है कि कोई चीज़ ठंडी है, एक कूल वो हो गया. कूल अगर हम किसी इंसान की पर्सनैलिटी को अगर कूल लेके समझे तो जो बहुत अनइंटरेस्टेड हो, इनडिफरेंट हो, जो सामने वाले से बातचीत करना पसंद ना करे. सो अनइंटरेस्टेड अगर हम लिखेंगे तो दैट वुड नॉट बी रॉन्ग. फाइन. इको मीन्स गूंजना. रिस्की वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो अगर हम और डिस्कस करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज हम पहले ही 2-3 बार तो देख चुके हैं एटलीस्ट. Listening to the same lecture every day appeared very dash to him. Boring. Boring means monotonous, जिसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही ना आए. राइट. तो मोनोटोनस है. नर्वस इज टेंस. फ्यूरियस इज गुस्सा, कोई गुस्से में. अग्रेसिव ये एडजेक्टिव है तो हमें एडजेक्टिव ही फाउंड करना है. मोनोलिथिक. मोनो मीन्स होता है एक, लिथिक इज रिलेटेड टू स्टोन. तो कोई भी मूर्ति वगैरह अगर एक ही स्टोन से, या कोई भी आइटम देख लो आप, कोई भी प्रोडक्ट एक ही पत्थर से बना हुआ है तो हम उसको मोनोलिथिक बोलेंगे. अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है तो उसमें आपको पैलियोलिथिक, मोनोलिथिक ये सारे वर्ड्स पहले ही सुनने को मिल गए होंगे. रिपल्स. रिपल्स अभी हमने डिस्कस किया था जस्ट नाउ. मीन्स हेट्रेड, बहुत गंदा. डिनाउंस भी हो जाएगा. रिपेल. रिपेल हमें मिल गया. रिकवर मीन्स एस्केप. कॉन्वेलेस्क. ओके. सब्स्टिट्यूट इज सेकेंडरी. ऑप्शन भी हो जाएगा. नेक्स्ट इज रेक्टिफाई. अभी, जस्ट अभी. अमेंड, इम्प्रूव, करेक्ट. मार इज स्पॉइल. जो आप किसी चीज को किसी को मारा आपने तो आपने उसको स्पॉइल कर दिया, रियून कर दिया. फ्लॉ. फ्लॉलेस सुना, ये फ्लो नहीं फ्लॉ है. एंड ब्लेमिश. फ्लॉलेस मीन्स होता है परफेक्ट, एंड फ्लॉ मैं क्या लग गया, लेस, तो उसमें कोई भी फ्लॉज नहीं है. ओके. करप्ट इज डिसऑनेस्ट, फ्रॉड. अपसेट इज सैड. sorrow. Rapturous is somewhat खुश, happy. Ecstatic is our answer. Rapt means होता है किसी चीज़ में मगन होना. Rapturous means हो गया आप किसी चीज़ में मगन कब हो रहे हो, जब वो बहुत चीज़ अच्छी है, बढ़िया है. Terrifying. Terrifying is disastrous. कोई चीज़ बहुत खतरनाक है, डेंजरस है. Misleading हमने कर लिया है. Celebrate. Celebrate means rejoice. मिल तो गया. Don't, डर. And don't less means निडर. Assure, sure. Confirm. Bitch. Bitch तो किसी बेकार इंसान के लिए जो बहुत ज़्यादा जिसका बिहेवियर बेकार है तो हम यूज़ कर देते हैं. लीज आगे निकल आए थोड़ा. लीजर. लीजर मीन्स होता है खाली समय, तो आप उसमें क्या करते हो, आप उसमें फन करते हो. इंजॉयमेंट.
अम्यूजमेंट पार्क सुना है? तो अम्यूजमेंट क्यों बोलते हैं उसे? बिकॉज उसका मीनिंग एंजॉयमेंट होता है, रिक्रिएशन, सेम। ओके, लीड मेन बात एक ही है। लैंग्वेज इज वीकन, किसी चीज को आप वीक कर रहे हो। लेसन, एलिविएट। परसिवरेंस, परसिवरेंस मीन्स कंटिन्यूएशन, परसिस्टेंट, तो आप जिसमें बिल्कुल लगे हुए हो। डॉज्डनेस, डॉग है, अपने एम में अगर लग जाए, अगर उसको कुछ फाइंड करना है तो ही विल डेफिनेटली डू दिस। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। मोनोटोनस मीन्स बोर। रिलैक्टेंस एंड इग्नोरेंस इज इनडिफरेंट। रिलैक्टेंट, आई एम रिलैक्टेंट टू इट, मतलब मेरा मन नहीं है इसमें, आई एम टोटली अनइंटरेस्टेड। ओके, इग्नोर अभी बताया था कि आप किस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो तो इनएक्सपीरियंस हो जाओगे, इनडिफरेंट हो जाओगे, अनइंटरेस्टेड हो जाओगे। थैंकफुल, थैंकफुल इज सबने वाले ने आपके लिए कुछ किया, अब आप बहुत आभारी हो। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल। ऑब्लाइज्ड, आप एप्लीकेशन के नीचे लिखते हो ना ऑब्लाइज्ड, तो दिस इज द आंसर। ऑब्सक्योर मीन्स अननोन। अनक्लियर, वही सारे वर्ड्स हैं। ब्लरी, वेग, और नानी क्या क्या। अनग्रेटफुल इज ऑपोजिट। अफर्मेशन मीन्स confirmation, determination. Okay, sorry. Labor, labor means hard work. Toil, मेहनत. Relaxation means एक तो होता है कि छूट मिल जाती है आपको, राइट. रिडम्पशन भी बोल सकते हैं. एग्जाम में नहीं मिलती, मिलती है ना. एज की मिल जाती है अगर आप डिफरेंट कैटेगरी से, स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हो. डेलियंस इज मैश मीन्स होता है नेट, नेटिंग. एंड बेफ, डेलियंस मीन्स fun, enjoyment, amusement. So what? So labor is toil. Sorry, next one is bully. Bully is torment, vex, pester, persecute, inflict, anguish, afflict and oppressor. bully देखो, वो bully verb में आ रहा था और bully हम जो दबाए सामने वाले को, right? तो oppressor. प्लफ मीन्स खेत जोतना. ऑक्सन इज बुल. कोडल इज पेम्पर, नहीं, हाँ, कॉसेट. फाइन. नेक्स्ट वन इज mesmerized, fascinated, enticing, appealing, appeasing, alluring. annoyed, irritate, आप बहुत ज्यादा किसी से परेशान हो जाते हो, है ना. फेड अप, फेड अप. बोर्ड इज मोनोटोनस. एक्सेप्शनल, अद्भुत, आउटस्टैंडिंग, रिमार्केबल, अमेजिंग. ट्रिवियल हमने देख लिया है. इमोशनल, मॉकिश. टोटल, होल. राइट. नेक्स्ट वन इज forsake. forsake is abandon, give up. ओके. डेजर्ट भी आता है, रेगिस्तान में कोई नहीं जाता इसलिए आपको छोड़ आते हैं. गिव एंड वेव भी होता है, वो हाथ हिलाने वाला, उसमें आई नहीं आता, इसमें आई है. एक्सेलरेट मीन्स आगे बढ़ाना. एवंडन ही इसका आंसर है. एवंडन मीन्स छोड़ना होता है. रिवील, डिस्क्लोज. क्लच इज ग्रिप. ओके. होल्ड एंड क्लच तो दिया ही है. ओके, डन. नेक्स्ट वन इज किल्टर. सो किल्टर इज ऑर्डर, अरेंज. डू वी हैव द ऑप्शन? यस, ऑर्डर. डिसरिपेयर, अब कोई भी चीज उस कंडीशन में जा चुकी है जो अब रिपेयर की ही नहीं जा सकती, एकदम कोलैप्स कर गई है, तो कोलैप्स. शैम्बल्स इज केओस एंड मेस.
ये पता है, ये एनार्की था। एनार्की मीन्स जहाँ कोई रूल, लॉ, ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, तो उसको एनार्की बोलते हैं। सो नेक्स्ट वन इज टेंडेंसी। टेंडेंसी इज इंक्लिनेशन। किसी का नेचर क्या होता है ना, उसका नेचर ही ऐसा है, उसकी टेंडेंसी ऐसी है कि वो बात बात पे मुंह फुला लेती है। एवर्जन इज हेट, डिस्टेस्ट भी हेट। प्रोनेस इज द सिनोनिम। प्रोनेस मीन्स नेचर। डिकॉय इज किसी को फंसाना, लुभाना, ल्योर, ट्रैप। फाइन। डिकॉय, डिके नहीं है, डिके मीन्स होता है सड़ना। कोंडोन मीन्स माफी मांगना, पार्डन, अपॉलॉजी, फॉरगिव तो माफ करना होता है। सोलेस इज कंफर्ट, काम। पेनल्टी इज फाइन, पार्डन इज आवर आंसर, और ये सॉलिट्यूड था। रिस्पाइट, रिस्पाइट मीन्स बचाव। ओके। ब्रेक, पॉज, कंटिन्यूशन लगातार, सेशन। कमेंसमेंट मीन्स होता है स्टार्टिंग, बिगिनिंग। प्रोग्रेशन मीन्स प्रोग्रेस चल रही है ना, चलती जाती है। कंटिन्यू, प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन एंड कंटिन्यूशन सेम है। लास्ट वन इज मेलीफ्लुअस, सुरीली आवाज होती है। ओके, तो श्रेया घोषाल कैसी, मेलीफ्लुअस है, उनकी आवाज बहुत ज्यादा सुरीली है। तो म्यूजिकल, लाउड, जोर से। डिस्टिंक्ट मीन्स क्लियर, सर्टेन, डिस्टिंक्ट। कैकोफोनस, बहुत बेसुरी आवाज है, जैसे क्रो की होती है, तो कैकोफोनस। अगर एंटोनिम पूछा होता तो आर आंसर वुड बी दिस। सो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। सारे सिनोनिम्स आपके बहुत क्लियरली, अभी तक तो आपको सारे याद हो गए होंगे। मेक श्योर कि आप इनके अच्छे से नोट्स बनाओगे, सो दैट आपके लिए इजी हो जाएगा याद करना। बिकॉज जब हम अपनी राइटिंग में कुछ लिखते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत जल्दी हमारे माइंड में सेट होता है। आई होप आपको ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी, लेक्चर अच्छे लगे होंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन and do comment in the comment section below that अगर आपको कोई सजेशन या अप्रिसिएशन हो तो I'll appreciate it. Thank you so much guys. Thank you.